हेलो बच्चों, क्वेश्चन स्टेट्स दैट स्टेट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हेंस ड्राइव द इक्वेशन ऑफ मोशन F इक्वल्स टू ma फ्रॉम इट ऑब्टेन द यूनिट ऑफ फोर्स इन SI स्टेट द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। तो हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि जो न्यूटन का जो लॉ है हमारे पास वो रियल लॉ ऑफ मोशन है। मेन क्वेश्चन हमारे पास ये है, बाकी हमारे पास थ्योरेटिकल पार्ट है। तो क्वेश्चन में स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन के की कंसेप्ट को देखते हैं। एज वी नो, जो की कंसेप्ट हम इसमें यूज़ करेंगे, वी विल यूज़ हेयर कंसेप्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम। अगर हम लीनियर मोमेंटम को सिंपली डिफाइन करें, इट मे बी डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, जिसको हम सिंपली पी से डिफाइन करते हैं, डेट इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी हो जाएगा। तो अब हमें यहाँ पे डिफाइन करना है कि ये सेकंड हमें बताना है न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जो हमारे पास फोर्स होता है, इट मे बी डिफाइंड एज फोर्स will be directly proportional to rate of change of momentum. It will be directly proportional to rate of change of momentum, that is equals to force will be directly proportional to dp by dt। तो यहाँ से कांस्टेंट f इक्वल्स टू कांस्टेंट k होगा और साथ में हमारे पास आएगा dp by dt। k हमारे पास कांस्टेंट है। जैसे कि हम जानते हैं p हमारे पास होता है मास इनटू वेलोसिटी। सो f इक्वल्स टू k एज अ कांस्टेंट, p के जगह हम पुट करेंगे मास इनटू वेलोसिटी डिवाइड बाय dt। सो वी कैन राइट दिस वैल्यू k m एंड dv बाय dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है हमारे पास एक्सेलरेशन, सो दिस वैल्यू विल बी k m a। तो सपोज करता हूँ k की वैल्यू को हमने बोल दिया 1 के इक्वल, तो यहाँ से फोर्स की वैल्यू हमारे पास आएगी मास इनटू एक्सेलरेशन। नाउ अब हम इसमें देखते हैं कि जैसे फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन है, as we know, when mass is 1 kilogram, mass equals to 1 kilogram and acceleration is 1 meter per second square, so we get 1 kilogram and 1 meter per second square. This value will be equal to 1 newton. So 1 newton may be defined as when we apply a 1 meter per acceleration square acceleration magnitude on a body having mass 1 kilogram. So from this we can derive SI unit. So SI unit जो होगी हमारे पास SI unit of force, that is equals to kilogram meter per second square, this is equals to 1 Newton. So ये हमारे पास वैल्यू आएगी। So it will be our answer about unit। सेकंड हमें बताना है कि जो न्यूटन का लॉ है हमारे पास वो एक रियल लॉ है। सो एज वी नो, न्यूटन्स लॉ इज रियल लॉ ऑफ मोशन, बिकॉज अगर मैं फर्स्ट मोशन की बात करूँ, हेयर एफ इक्वल्स टू होगा हमारे पास मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर हमारे पास क्वेश्चन की अगर मैं फर्स्ट लॉ की बात करूँ, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता है कि अगर कोई बॉडी या तो रेस्ट में है या फिर कोई बॉडी मोशन में है या फिर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, तो वो सेम मोशन डायरेक्शन या रेस्ट में ही रहेगी जब तक उस पर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स को ना अप्लाई करें। तो इस सिचुएशन में हम बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है हमारे पास dv बाई dt। अगर हमारे पास बॉडी रेस्ट में है, इट मीन्स अगर हमारे पास बॉडी रेस्ट में है, सो इट मीन्स अगर वेलोसिटी उस केस में जीरो है या फिर तो उस केस में इस पर लगने वाला जो नेट फोर्स होगा डेट इज ऑल्सो जीरो। अगर हमारे पास वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है, अगर वेलोसिटी को अगर मैं कांस्टेंट कहूँ, सो एक्सेलरेशन इज ऑल्सो जीरो। एक्सेलरेशन उस केस में हमारे पास फोर्स की वैल्यू जीरो के इक्वल होगी, बिकॉज एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या है, जीरो है। अगर रेस्ट में होगा तो उस पर एक रेस्ट में होगा तो वो रेस्ट में ही रहेगी, तो उस सिचुएशन में उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो उस सिचुएशन में जो बॉडी है वो रेस्ट में रहेगी। तो हमने ये जो फॉर्मूला ड्राइव किया है वो न्यूटन के सेकंड लॉ से ड्राइव किया है। सो दिस एफ इक्वल्स टू dp by dt. So from this we can say Newton's second law is the real law of motion. I hope solution is understandable. Thank you.